तो फाइनली कैसे हो सब लोग भाई। अब कल जो हमने करी थी बात और आज हम उस बात की तरफ निकल पड़े हैं। हम जा रहे हैं अब आगरा और हम जाएंगे दिल्ली पे। और ये देखो हमारी गाड़ी भी धुल गई है, बस निकल रहे हैं हम। शुरुआत बड़ी हसीन है और स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं उस इंसान के बचपन से। नाम और पहचान मैं आपको एंड में बताऊंगा। लोग अपनी ज़िंदगी में हज़ारों उम्मीदें लेके शहर आते हैं तो वो खाली हाथ आते हैं। तो उम्मीदों का सिलसिला और मेहनत का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है उसका मैं जिक्र आपके साथ करूँगा। पर एक ऐसे आदमी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसने जब आंखें खोली उसने अपने बाप को भी नहीं देखा। इतना छोटा था, घर की जिम्मेदारियां बहुत थी, पर उन जिम्मेदारियों को भी उसने पूरी तरह से पूरी मेहनत के साथ पूरा किया। तो उस शख्स का भी नाम लूँगा, उस शख्स से भी आप सबको रूबरू कराऊंगा। मेरे मन में बड़ी एक्साइटमेंट थी जब मैंने उस बंदे से मुलाकात की कि मैं उसकी कहानी उसके बारे में लोगों को बताऊं कि जो लोग उम्मीद छोड़ देते हैं उनको उम्मीद नहीं छोड़नी है, और जो लोग कुछ गवा देते हैं तो उसको दुख नहीं मनाना है, क्योंकि आप कुछ लेके आए थे जो खोगे। तो कमाना भी यहीं से है, जाना भी यहीं से है। और कहानी का मूल शीर्षक है 500 रुपये। ये बड़ा अट्रैक्टिव है कि 500 रुपये ही क्यों बोला मैंने आपको। 500 रुपये इसलिए मैंने बोला कि वो शख्स जब दिल्ली आया तो उसने जो शुरुआत की वो मात्र 500 रुपये से। तो कहानी का जो मूल पहलू है वो मैं आपको बताऊंगा। और अब शुरुआत करते हैं उस इंसान की। साथ में मेरे परवेज़ भाई भी हैं, ये भी बीच बीच में बताएंगे उस कहानी के बारे में, क्योंकि इन्होंने भी इनके मुंह से सुनाऊंगा, कुछ मैं सुनाऊंगा और कुछ हमारे जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो भी इस कहानी को सुनेंगे और वो कुछ सीखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा चलते रहिए हमारे साथ सफ़र में, और एक नई कहानी का नया मोड़ कब बदल जाएगा आपकी एक सच्ची उम्मीद के अंदर वो आपको पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ 500 रुपीज़। हाँ, तो फाइनली मैं आपको जो स्टोरी बता रहा था 500 रुपये वाली ना, वो 500 रुपये की जो स्टोरी है उसके जो मूल सूत्रधार हैं उनका मैं आपसे परिचय स्टोरी के बीच में कराता हूँ। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि गरीबी सबने देखी है और गरीबी को दुहाई देके ना लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और एक ऐसा शख्स जो पैदा ही चैलेंजेस के साथ हुआ। तो अब हुआ क्या, एक उत्तर प्रदेश के अंदर जगह है हापुड़। हापुड़ के अंदर एक जगह है मुरादनगर, वो छोटा सा गांव है। मुरादपुर, सॉरी बाय मिस्टेक, मुरादपुर एक छोटा सा गांव है। एक बच्चा मात्र 3 से 4 साल का, जिसने अपने पिताजी देखे भी नहीं और उनके सर से उनके पिताजी का साया हट गया। अब समस्या यहाँ तो नहीं ख़त्म हो जाती कि वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं। पैसा भी एक दिन ख़त्म हो जाता है जब उसको संजोने वाला बंदा नहीं रहता। तब क्या हुआ, जब 3 साल की उम्र में उनके वालिद का, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो बच्चा माँ ने बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाया। लड़का भी होनहार था, उसने भी पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई और 9वीं कक्षा तक उसने दिल लगा के पढ़ाई। जब बच्चे का 9वीं क्लास से 10वीं क्लास में आना हुआ, उस समय आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। जब आर्थिक स्थिति खराब हुई तो लड़का चल पड़ा अपने परिवार को पालने के लिए। बड़े भाई भी थे, बहनें भी थीं, पर सब सक्षम नहीं थे कमाने में। तो यहाँ से आगे की स्टोरी परवेज़ भाई बताएंगे। परवेज़ भाई, 9वीं क्लास से बच्चा कहाँ गया? 9वीं क्लास के जोर बाद, से बोलना। 9वीं क्लास के बाद उसका एक भाई रहता था गाजियाबाद। अच्छा। तो वो अपने भाई के पास गया 2-3 दिन के लिए। घूमने के
भाई के पास गया। हाँ। उसके बाद 2-3 दिन के बाद गांव वापस आ गया। मतलब 2-3 दिन के लिए वो गया अपने भाई के पास और उसके बाद वो वापस आ गया। किस पर्पज से गया था वो? भाई छोड़ के अपने दोस्त के पास काम की तलाश में वो गाज़ियाबाद आ गया। गाज़ियाबाद आने के बाद उसने एक बहुत ही छोटी सी दुकान में काम किया, काम सीखा और कोशिश की कि अपने घर का एक सहारा बनेंगे। पर पैसे इकट्ठे करके वापस पढ़ाई के लिए वो गांव चले गए। गांव जाने के बाद फिर क्या हुआ बताओ तुम इसमें। फिर जो है गांव से निकले गांव और से निकले। वापस दिल्ली आ गए, लोनी गोल चक्कर। अच्छा। लोनी गोल चक्कर पे आके कलर टीवी बनते थे एक कंपनी में। अच्छा। कलर टीवी बनते थे, तो पिक्चर टेप धोने का काम किया। ओके। 4-5 महीने काम किया, वहाँ भी बात नहीं बनी। अच्छा। काम समझ में भी आ गया, सीख लिया, लेकिन पैसे वैसे नहीं मिले। आपको पैसे नहीं मिले तो काम नहीं समझ आया। काम नहीं समझ इधर ले आया। लो। तो मैं रात को आके सोता था काटो। वेल्डिंग की दुकान पे। हाँ। मैंने वो वेल्डिंग वालों ने मुझे जो है अपनी दुकान पर रख लिया, अच्छा। मतलब सेल के काम के लिए। परचेज करना, सेल करना है। मैंने परचेज किया, फिर वहाँ भी मतलब काम सही नहीं लगा। उसके बाद मैंने अपनी दुकान की। अच्छा। और पैसे तो थे नहीं आपके पास? पैसे थे नहीं, लेकिन अपनी दुकान करी। जहाँ से मैं परचेज करता था मार्केट में जान पहचान थी। अच्छा। उसके बाद मैंने अपने टूल्स खरीदे और अपनी दुकान लेके बैठ गया। अरे वाह। मतलब रोड पे बैठे या घर के अंदर या किसी दुकान के अंदर? रोड पे बैठे। अरे वाह। दुकान लेके बैठ गया। आज जो आप गाड़ी में देख रहे हो बैठे हुए, वो रोड के किनारे बैठ के फुटपाथ से हाँ। शुरुआत हुई है। उसके बाद 1 महीने बाद दिल्ली में सेलिंग आ गई, मेरी दुकान सेल हो गई। अच्छा, ये तो बड़ा खराब हुआ। आपने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, उधर दुकान सील हो सेल हो गई, कोई कमाई भी नहीं हुई। गई। इसे कहते हैं चुनौतियाँ और संघर्ष। हाँ, कुछ कमाई भी नहीं हुई और दुकान हो गई सेल। उसके बाद मैं रोने लगा जब दुकान सेल हो गई। 2 दिन के बाद दुकान मालिक ने मेरा किसी तरीके से सामान निकलवा दिया। अरे वाह, मतलब काफ़ी अच्छा काइंड हार्ट था। हाँ। उसके बाद वो सामान दिल्ली में रुकने दे रहे थे काम करने के लिए, मैं यूपी चला गया। वापस यूपी चला तो गया। परीक्षाएं कितनी होती है ना कि आप एक बारी में सफल नहीं हो सकते। हाँ। जिस तरह समंदर एक बारी में आपको अंदर नहीं लेता, हर बार बाहर धकेलता, जब अंदर ले लेता तो बाहर नहीं निकलने देता। यही आपका दिल्ली तक आने तक का सफर था। हाँ। अच्छा। उसके बाद गाजियाबाद चला गया, गाजियाबाद दुकान की। गाजियाबाद में काम चल निकला, 2-3 साल काम किया। उसके बाद मेरे ऊपर कोई एक झूठा आरोप लग गया। अच्छा। ओहो। झूठा आरोप लगा। फासले के ऊपर है ना। हाँ। इस दौरान आपके ऊपर एक झूठा आरोप भी लगा। मेरे ऊपर एक झूठा आरोप लगा और उसके बाद मेरी दुकान बंद हो गई। ओहो, बड़ा सैड। मैं पुलिस से डर के भाग गया। धीरे लेना, आगे ना सेवा डाल दे। मैं पुलिस से डर के भाग गया। भागने के बाद मैं गांव चला गया। ठीक है। हमला किया था, मतलब हाँ। किसी का प्रॉब्लम थी, आपके ऊपर आ गई। हाँ, गलती मेरी ये थी, मैं भागा क्यों? अच्छा। जब मैंने कुछ करा ही नहीं तो मुझे भागना नहीं चाहिए। ये भी आपके लिए सीखने का सबक है, जब आप गलती ना करें तो आप पुलिस का सहयोग करें। जब मैंने लेकिन भागा, मुझे इसलिए भागना पड़ा, मुझे ना किसी ने डरा दिया था ओहो। उसी टाइम। फाइनली आ गए हम एक छोटे से ढाबे पे। यहाँ पे हम चाय के साथ आपके साथ बात करेंगे और ये कहानी को यहीं कंटिन्यू रखेंगे। तो चलो फिर चाय भी दें।